Hello everyone, welcome back to the channel. So this is unit 2 part 2. We will cover the another question, most important questions. Let's start the topic. Differentiate between HR metrics and HR analytics. So HR डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय डेटा को समझने के लिए दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज़ HR metrics एंड दी अदर वन इज़ HR analytics. तो दोनों HR मैनेजमेंट में मदद करते हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ HR metrics. So HR metrics measures HR data in numbers. For example, 15 एम्प्लॉयज़ लेफ्ट द कंपनी. यहाँ सिर्फ नंबर बताया गया है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ HR एनालिटिक्स. HR एनालिटिक्स एनालाइजेज HR डेटा टू फाइंड रीजंस एंड इम्प्रूव डिसीजंस. मतलब पहले वाले में HR मैट्रिक्स में उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने रीज़न नहीं बताया था. बट HR एनालिटिक्स में हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि एम्प्लॉयज़ क्यों छोड़ रहे हैं कंपनी. वाई एम्प्लॉयज़ लेफ्ट बिकॉज ऑफ लो सैलरी एंड लैक ऑफ प्रमोशन. एम्प्लॉयज़ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें सैलरी कम मिल रही है और लैक ऑफ प्रमोशन हो रहा है, ठीक है. एंड नाउ कम टू द डिफरेंस. सो meaning of HR metrics, it measures HR data, and HR analytics, it analyzes HR data. Second is purpose. HR metrics shows numbers and HR analytics explain reasons. Third one is nature. HR metrics is descriptive and HR analytics is predictive in nature. एग्जाम्पल है HR metrics का 10 एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन, एंड HR एनालिटिक्स उसको फाइंड आउट करेगा वाई एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन, उसका रीज़न ढूंढेगा. अगर हम इसी एग्जाम्पल से समझें तो HR metrics होता है कि a company reports 20 employees were absent this month. This is only information. Okay. So in दूसरा एग्जाम्पल अगर हम समझें HR एनालिटिक्स का, कंपनी बताती है इस महीने 20 एम्प्लॉयज़ एब्सेंट हैं, लेकिन उसका रीज़न नहीं बताती है. बट HR एनालिटिक्स में एम्प्लॉयज़ वर एब्सेंट बिकॉज ऑफ वर्क स्ट्रेस, वो उसका रीज़न बताते हैं बिकॉज ऑफ वर्क स्ट्रेस. दिस एक्सप्लेन द रीज़न. HR मैट्रिक्स केवल जानकारी देते हैं, जबकि HR एनालिटिक्स डेटा का एनालिटिक्स देते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं कि एम्प्लॉयज़ क्यों एब्सेंट हैं. नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन HRIS एंड HRMIS विद एडवांटेजेस. सो आजकल कंपनीज एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए HR सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है. सो इस सिस्टम को HRIS या HRMIS कहा जाता है. लेट एन अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ HRIS. सो HRIS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं हम इसको. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग एम्प्लॉयज़ की जानकारी को मैनेज करने के लिए किया जाता है. इट स्टोर्स एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड्स, पेरोल, ट्रेनिंग डिटेल्स, अटेंडेंस एंड सो ऑन. HRIS के कुछ फंक्शंस हैं. पहला है पेरोल मैनेजमेंट. इट कैलकुलेट्स एम्प्लॉयज़ सैलरीज, फॉर एग्जांपल मंथली सैलरी स्लिप जनरेट करना. सेकेंड इज़ अटेंडेंस मैनेजमेंट. ट्रैक एम्प्लॉय अटेंडेंस, फॉर एग्जांपल डेली अटेंडेंस रिकॉर्ड रखना. थर्ड इज़ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मतलब होता है स्टोर्स कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, मतलब जॉब एप्लीकेंट्स का डेटा सेव करना. नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. मेजर्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. बेस्ट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है. हमने 4 पढ़े इसके फंक्शंस: पेरोल मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं. पहला है सेव टाइम. तो HR क्या करता है, हर HR काम जल्दी होता है, ठीक है. और बेटर एक्यूरेसी, गलतियाँ कम होती हैं इसमें, ठीक है. इजी डेटा स्टोरेज, रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहते हैं. एंड फोर्थ वन इज़ बेटर डिसीजन मेकिंग. रिपोर्ट्स आसानी से बनती हैं, ओके. इसका इजी एग्जांपल्स अगर हम समझें तो अ कंपनी यूजेस HR सॉफ्टवेयर वेयर एम्प्लॉयज़ कैन ऑनलाइन लीव अप्लाई करते हैं, ठीक है, सैलरी स्लिप्स डाउनलोड करते हैं और अटेंडेंस चेक करते हैं.
इससे पेपर वर्क कम होता है और समय भी बचता है. दिस रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड इट सेव्स टाइम. If you want HR analytics, more units wise important topics for exams 2026, then comment below and subscribe the channel, and don't forget to like, share and the channel. Thank you for watching.